जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर यूपी पुलिस की वेबसाइट पर कुछ चीज़ें जो है एक बार नई आपको देखने को मिलेंगी। और विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर ये जो 39 वाला एक याचिका दायर किया गया था जो है 49,568 की वैकेंसी में कुछ जो है बच्चे एब्सेंट रहे थे, तो उनके रिगार्डिंग जो है रिट एक दायर की गई थी हाई कोर्ट के अंदर। तो उसका जो है डिसीजन आ चुका है। तो ऐसे में क्या है और ये जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी बताता हूँ। अब देखिएगा, जब आप उसे डाउनलोड करेंगे तो इस तरह से पीडीएफ आपके सामने नज़र आएगी। और यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको शॉर्ट में जानकारी दे देता हूँ। ये देखिएगा, रिट याचिका एक दायर की गई थी योगेंद्र कुमार और इसके साथ में 39 अन्य विद्यार्थी थे, जिन्होंने जो है हाई कोर्ट के अंदर रिट दायर की थी। और उन्होंने बोला था कि सर, क्योंकि हम डीबीपीएसटी के टाइम पर एब्सेंट हो गए थे किसी भी कारण बस, तो हमको एक बार दोबारा से मौका देना चाहिए और हमारा दोबारा से डीबीपीएसटी के साथ ही में दोबारा जो है वो फिजिकल और मेडिकल होना चाहिए। तो ये एक याचिका जो है वो दायर की गई थी हाई कोर्ट के अंदर। अब उसका जो है वो वर्डिक्ट आ गया है। वर्डिक्ट में क्या बोला गया है, ये आप पढ़ लेंगे तो ये पढ़ने के बाद में ये पूरी जो है बात जो है वो समझ में आ जाएगी कि कहाँ तक समझ। तो यहाँ पर देखिएगा, ये पूरा मैंने पढ़ लिया है और पढ़ने के बाद में यहाँ पर देखो, लास्ट में यहाँ पर देखो लिखा गया है, द बेनिफिट्स एज ग्रांटेड टू द पिटिशनर्स इन द सेट जजमेंट एंड ये इस तारीख को है, shall be ग्रांटेड टू द पिटिशनर्स ऑल्सो द पिटिशन स्टैंड डिस्पोज ऑफ। यानी इन्होंने जो केस दायर किया गया था वो डिस्पोज ऑफ हो चुका है। मतलब जो है अब उसका निस्तारण हो गया है। तो उसका जो निस्तारण होने के बाद में जो जजमेंट आया है, वो क्या कहा गया है और भर्ती बोर्ड ने जो है उसके ऊपर क्या कहा है, ठीक है, वो आप एक बार इसे रीड कर लीजिएगा। इसके बाद में ये आप देखिएगा 39 विद्यार्थियों के यहाँ पर लिखा हुआ है कि शारीरिक मानक परीक्षण के दौरान जो है वो उपस्थित नहीं होने वाले विद्यार्थियों की जो वो संख्या है। और ये 39 वही हैं जो है एग्ज़ाम देने के लिए जो है वो माफ़ी चाहूँगा, फिजिकल और डीबीपीएसटी के टाइम पर नहीं गए थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। स्पेशल देखिएगा, ये लिखा है शारीरिक मानक परीक्षण में आर होने के पश्चात शारीरिक दक्षता परीक्षा में उपस्थित न होने वाले विद्यार्थियों का विवरण। ठीक है, तो इसके साथ ही में और चीजें देखिए, ये आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये जो विद्यार्थी थे वो पीईटी यानी कि डीबीपीएसटी के टाइम पर जो है वो एब्सेंट रहे थे। ये देखो लिखा है ना, फिजिकल में जो है वो एब्सेंट है। तो ऐसे में ये जो वही 39 विद्यार्थी हैं जिनके बारे में मैं कुछ बात कर रहा हूँ। अब आपको यहाँ पर एक चीज समझ लेनी चाहिए, ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें ज्यादा कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, मतलब उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ये लिखा गया है कि जो जितने भी ये जो 39 के अलावा जितने भी याचिकागण हैं कि प्रकरण में परीक्षण किया जा रहा है, इसके संबंध में यथा आवश्यकता सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर जाएगी। आगे पढ़ेगा और ये देखिएगा, आप इसे एक बार रीड करिएगा। ये जो लिखा है वो लिखा हुआ, समस्त अधियाचित पदों के सापेक्ष परीक्षा का चयन परिणाम 2/3/2020 को जो है वो चयन प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। इसलिए इस अनुपस्थिति के प्रकरणों में दोबारा विचार करने का कोई औचित्य नहीं पाया गया है। याचिकागण के एब्सेंट रहने के कारण इनके प्रकरण में किसी भी आगे की कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। इन सभी याचिकागणों के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के आलोक में उपरोक्त अनुसार निस्तारित किया जाता है। यानी कि इसमें साफ-साफ कहा गया है कि जो भी याचिका दायर की गई थी उसका कोई जो है बेनिफिट विद्यार्थियों को नहीं मिला है। और क्योंकि भर्ती बोर्ड ने ये कहा है, क्योंकि इन्होंने अपनी इच्छा से जो है वो पेपर में जो फिजिकल के टाइम पर जो वो एब्सेंट रहे थे, तो ऐसे में अपनी इच्छा से रहे और इनको दोबारा भी जो मौका दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो है फिजिकल के टाइम पर नहीं आए, तो ये इनकी गलती है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये लिखा गया है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, ये 22/12/2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड द्वारा उच्च स्तरीय समिति के माध्यम से उपरोक्त रिट याचिकाओं के याचिगणों के प्रकरणों को गहनता से परीक्षण कराया गया है। समिति की रिपोर्ट सुसंगत अभिलेखों के आधार पर निम्न याचिगणों के संबंध में और रिविजिट के उपरांत निम्नलिखित वस्तुस्थिति पाई गई है। तो ये है इसका मतलब, ठीक है। तो इसका मतलब आप ये ना समझे कि इनका जो नाम आया है इनके लिए दोबारा जो है वो फिजिकल होगा, ऐसा नहीं है।